हेलो स्टूडेंट्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर मैं हूं एके सैनी और आज का टॉपिक है सरफेस टेंशन। तीनों इंपॉर्टेंट केस जो सरफेस टेंशन के अंडर में है, यानी स्मॉल ड्रॉपलेट का केस, होलो बबल का केस और लिक्विड सिलेंड्रिकल जेट का केस, वो भी आज डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको समझा दूं सरफेस टेंशन होता क्या है। देखिए, सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड विच इज फ्री टू एटमॉस्फेयर सपोज दैट इज अंडर टेंशन, वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है जैसे वो मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड हो, अंडर टेंशन हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक चीज अक्सर नोट की होगी, अगर आपके पास एक गिलास है उसको आप पानी से भर दीजिए तो आपने देखा होगा पानी गिलास के जो एज है उस एज से भी ऊपर चला जाता है, हल्का सा एज के ऊपर भी पानी आपको नजर आएगा। टॉप सरफेस जो पेरिफेरी है उस पेरिफेरी से भी ऊपर थोड़ा सा लेवल पानी का आपको नजर आएगा, बट वाटर इज नॉट स्पिलिंग आउट, पानी बाहर नहीं छलक रहा है। ऐसा क्यों होता है? और अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो आपको स्पष्ट नजर आएगा, क्लियरली नजर आएगा कि वो जो टॉप लेयर आपको वाटर की नजर आ रही है जो कि एज से तो ऊपर है, बाहर नहीं छलक रही, वो ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई नीचे से खींच रहा हो। बस यही सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन मींस सरफेस ऑफ द लिक्विड इज अंडर टेंशन। बस अभी इतना समझिए, बाकी आपको डेफिनेशन अभी बताता हूं थोड़ी देर में। लेकिन ऐसा होता क्यों है देखिए, पहले वो समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक लिक्विड का ही चैनल है, हमने लिक्विड का सेगमेंट लिया है और यहां पर हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ दिस लिक्विड। मान लीजिए पानी ही है ये, और पानी में ये ब्लैक वाला एक मॉलिक्यूल हमने लिया, पानी का ही मॉलिक्यूल है। तो अब इस पानी के मॉलिक्यूल के अगल बगल में आसपास में 360 डिग्री में पूरे स्फेरिकल इसके एनवेलप में क्या है? इसके आसपास में पानी के ही तो मॉलिक्यूल हैं। तो अगर इसके अगल बगल में हर तरफ पानी के ही मॉलिक्यूल हैं, वो सभी मॉलिक्यूल एक जैसे फोर्स के साथ इसको अपनी ओर खींच रहे हैं क्योंकि सब जगह पानी ही है, तो इसका मतलब है हर जगह से उसको एक जैसा फोर्स लग रहा है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस तो होते हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इसके नेबर में जो मॉलिक्यूल्स हैं 360 डिग्री में वो इसको अपनी ओर खींच रहे हैं और एक जैसे फोर्स के साथ खींच रहे हैं। देखिए, ये अगर मॉलिक्यूल है तो इसको इधर से खींचा जा रहा है एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ, लेकिन उसके अपोजिट भी एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसके बिल्कुल अपोजिट भी तो एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है पानी का जो उसको उतने ही फोर्स से खींच रहा है। ऐसे ही अगर इधर वाला मॉलिक्यूल इसको इस फोर्स से खींच रहा है तो उसके बिल्कुल अपोजिट भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा जो उसको उतने ही फोर्स से खींच रहा होगा। सो एवरीवेयर अगर आप कोई भी वेक्टर ड्रॉ करते हो विच इज रिप्रेजेंटिंग सम फोर्स, तो उसको काउंटर करने के लिए ऑपोजिट साइड में कोई ना कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है? आपके पास एक स्फीयर तो बन रहा है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है हर मॉलिक्यूल के आसपास में, लेकिन वो मॉलिक्यूल सब जगह से फोर्स लगने के बावजूद भी स्टेबल है क्योंकि मॉलिक्यूल इज अंडर जीरो रिजल्टेंट फोर्स। हर जगह से फोर्स लग रहा था तो उसको काउंटर कौन कर रहा था? उसके बिल्कुल अपोजिट साइड से जो मॉलिक्यूल था उसकी तरफ से आने वाला फोर्स। तो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स इस मॉलिक्यूल के ऊपर कितना है? जीरो है। तो अगर यहां मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, इसके भी अगल बगल में सभी जगह वैसे ही मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके साथ भी वही काम होगा कि हर तरफ से फोर्स तो लग रही है लेकिन उसको काउंटर किया जा रहा है अपोजिट साइड में कोई मॉलिक्यूल है उसके द्वारा। देखिए इस तरह से। तो ये भी अंडर इक्विलिब्रियम में क्या कह सकते हैं हम? दिस इज अंडर जीरो रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे ही सब जगह यही काम होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की कि वो कहां से आ जाती है फिर लिक्विड में। अब आप देखिए, जो बिल्कुल टॉप सरफेस है, बिल्कुल टॉप सरफेस इस लिक्विड का, वहां भी तो मॉलिक्यूल्स मौजूद है ना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड विच आर प्रेजेंट इन द टॉप लेयर, टॉप सरफेस। तो उनके साथ क्या हो रहा है? यहां पर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। देखिए दिस इज वन मॉलिक्यूल विच इज देयर एट द टॉप सरफेस। सरफेस के ऊपर ही हमने ले लिया। अब इसको खींचने वाले मॉलिक्यूल्स कौन कौन है? इसके नीचे क्या है? इसके नीचे देखिए आपको लिक्विड नजर आ रहा है। तो लिक्विड वही है जिसका ये मॉलिक्यूल है, तो इसको हर तरफ से फोर्स से खींचा जा रहा है इस तरह से। देखिए इस प्रकार से। और इनफैक्ट इसके इस तरफ जो मॉलिक्यूल है वो भी इसको खींच रहा है और इसके इस तरफ जो मॉलिक्यूल है वो भी इसको खींच रहा है। इसके ऊपर तो लिक्विड नहीं है, वाटर नहीं है, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी नहीं है। तो इसको खींचने के लिए इधर से एक फोर्स आया, उसको काउंटर कर दिया ये वाले फोर्स ने, तो ये तो नलिफाई हो गया। लेकिन इधर से जो इसको खींचा जा रहा है, इसको दूसरी तरफ से काउंटर करने वाला कोई मौजूद नहीं है। ऐसे ही इसको काउंटर करने के लिए ऊपर कोई नहीं है, इसको काउंटर करने के लिए इधर ऊपर कोई नहीं है।
हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मॉलिक्यूल इज अंडर टेंशन नाउ। देखिए इस तरह से इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है, दैट इज हेमिस्फीयर। ओवरऑल इसको नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ओवरऑल, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी और मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं विच इज प्रेजेंट ऑन द फ्री सरफेस, उसके साथ भी यही काम होगा, उसको ओवरऑल नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। आपको बात समझ में आ गई, इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। टॉप सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। खींच कौन रहा है, उसी लिक्विड के द्वारा वो खींचा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉप सरफेस पूरा का पूरा अंडर टेंशन आ गया, तो यही सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन हम कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास फोर्स मिल रहा है, सरफेस के ऊपर फोर्स मिल रहा है पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस, क्योंकि ये पूरे सरफेस की लेंथ के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि इतने इतने सेगमेंट में एग्जिस्ट करेगा, जितना सरफेस का लेंथ है उस पूरे के लेंथ के ऊपर ये एग्जिस्ट करेगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस, उसी को हम सरफेस टेंशन लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से तीन केस है, लिक्विड ड्रॉपलेट, हॉलो बबल एंड लिक्विड जेट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, लिक्विड ड्रॉपलेट। देखिए ये हमने एक लिक्विड का ड्रॉपलेट ले लिया। ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है, बूंद। जैसे पानी की एक ड्रॉप है, पानी की बूंद है, आपको पता है वो स्फेरिकल होती है नेचर में। तो स्फेरिकल है तो उसका कुछ डायमीटर है, डायमीटर हमने ले लिया स्मॉल डी, नंबर 1। नंबर 2, वो अंदर से सॉलिड होती है, हॉलो नहीं होती। ड्रॉपलेट अंदर से सॉलिड है, ये भी आप जानते हो। तो हमने क्या किया, प्रेशर इनसाइड द जो ड्रॉपलेट है उसको पी लिख दिया, स्मॉल पी, एंड नोट दैट दिस प्रेशर इज अबव आउटसाइड प्रेशर। बाहर के प्रेशर की हम बात नहीं कर रहे, जो अंदर प्रेशर है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अगल बगल में भी तो लिक्विड ही है। तो अंदर का जो भी प्रेशर है वो हमने पी लिया है। आउटसाइड प्रेशर के अलावा अगर टोटल प्रेशर देखना है अपने कैलकुलेशंस में तो आउटसाइड प्रेशर को जोड़ना पड़ेगा। फिर अभी उसके लिए छोड़ देते हैं, हम अंदर के प्रेशर की बात कर रहे हैं, विच इज अबव आउटसाइड प्रेशर, दैट इज स्मॉल पी। और दूसरा है सरफेस टेंशन, एसटी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। जिस लिक्विड की ये ड्रॉपलेट है उसकी कुछ सरफेस टेंशन वैल्यू भी होगी, वो है मान लीजिए सिग्मा। तो ये दो बातें होगी। चलिए अब हम अपने एनालिसिस में चलते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है, हम इसकी डाइसेक्शन करते हैं। डाइसेक्शन क्यों, जैसे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं, चीरफाड़ करते हैं देखने के लिए अंदर क्या है। तो यहां लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर कौन कौन सी फोर्सेज हैं, कैसे वो इक्विलिब्रियम है, उसको देखने के लिए हमें उसकी डाइसेक्शन करनी पड़ेगी। हमने इसको बीच में से काट दिया, तो हेमिस्फीयर बना दिया, बीच में से काट दिया। देखिए आपके पास एक हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, ये क्या है, ये सर्कुलर सेक्शन होगा, एग्जैक्टली सर्कुलर सेक्शन होगा, समझ रहे हो ना आप। तो इस सर्कुलर सेक्शन के ऊपर हम देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, किस प्रकार से फोर्सेज लग रही हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इक्विलिब्रियम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। फ्री बॉडी डायग्राम वो कैसे है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर की वजह से कौन सी फोर्स लग रही है। देखिए कैसे, अगर P इसके ऊपर प्रेशर लग रहा था ड्रॉपलेट के अंदर, तो प्रेशर की वजह से फोर्स कितना आया, प्रेशर फोर्स, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आपने प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना है, दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया, राइट। तो हम यही कर रहे हैं, जो प्रेशर P है वो किसके ऊपर लग रहा है, दैट मींस प्रेशर कौन से सरफेस की बात हम कर रहे हैं, तो वो सरफेस है ये सर्कुलर सरफेस। देखिए बिल्कुल सर्कुलर सेक्शन जो शेडेड मैंने दिखाया है, हैचिंग मैंने जिसकी करके दिखाई है, यही वो सरफेस है। और ये क्या है, बिल्कुल सर्कुलर है। इसका एरिया क्या होगा, π/4 d स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर d था। सो प्रेशर फोर्स क्या आ गया, P इंटू एरिया। एरिया कौन सा है, π/4 d स्क्वायर। तो इस P प्रेशर की वजह से ये प्रेशर फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। नंबर 2, सरफेस टेंशन फोर्स। अब देखते हैं सरफेस टेंशन की वजह से कौन सा फोर्स है। सरफेस टेंशन लग कहां पे रही है, सरफेस टेंशन लग रही है देखो इस पेरिफेरी के ऊपर। देखिए ये जो राउंड आपको पेरिफेरी नजर आ रही है, सर्क्यूम्फरेंस जो परिधि है उसकी, उसी के ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स लग रही है। और सरफेस टेंशन फोर्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, अगर सरफेस टेंशन सिग्मा है तो सिग्मा कैसे हम डिफाइन करते हैं, फोर्स, दैट मींस सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी मैं आपको बताकर हटाऊं, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो ही सरफेस टेंशन होती है हमारे पास। तो सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स क्या हुआ, सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा इंटू एल, दैट मींस सिग्मा इंटू एल क्या है, वो लेंथ जिसके ऊपर सरफेस टेंशन लग रही है। तो वो लेंथ है इसकी पेरिफेरी, देखिए इस प्रकार से राउंड पेरिफेरी। वो क्या हुआ, सर्कम्फ्रेंस पाई इंटू डी। देखिए पाई डी, 2πr जिसको
इसको बोलते हैं पाई डी। तो अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये प्रेशर फोर्स विच इज एक्टिंग इनवर्ड इस तरफ और ये सरफेस टेंशन फोर्स विच इज एक्टिंग आउटवर्ड राइट साइड में, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए ना, तो तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब क्या किया हमने, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ हेमिस्फीयर प्रेशर फोर्स शुड बी इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स, ये दोनों को इक्वेट कर दिया, पी पाई बाय 4 डी स्क्वायर को सिग्मा पाई डी से इक्वेट कर दिया। देखिए पी पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई डी, तो यहां से पाई से पाई कट जाएगा, डी से स्क्वायर कट गया, आपके पास 4 सिग्मा बाय डी बचता है पी, पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी। तो ये प्रेशर है इस लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फोर्सेस को इक्वलाइज करके उसका बैलेंस देखा है, इक्विलिब्रियम देखा है और हमारे पास रिलेशन आ गया। तो चलिए दूसरा केस लेते हैं, होलो बबल केस। देखिए जो होलो बबल का केस है, जैसे सोप का बबल होता है तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि अंदर से ये होलो है, सॉलिड नहीं है। तो उस वजह से क्या है, जो एनवेल्प है आपके पास बबल है उसके बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है और उसके अंदर क्या है, अंदर भी कोई एटमॉस्फेयर है। दैट मींस वो चीज तो नहीं है जिस चीज का बबल बना हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, जो बाहर की लेयर है, आउटर सरफेस है, बाहर का सरफेस, वो भी सरफेस टेंशन में आ गया और जो अंदर का सरफेस है, इंटीरियर सरफेस है 360 में, वो भी सरफेस टेंशन में आ गया। तो बात समझ में आई, यहां सरफेस टेंशन डबल हो रही है। जो बाहर का सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस, राइट, वो भी सरफेस टेंशन में है और जो इंटीरियर सरफेस है अंदर से अगर आप देखोगे तो वो भी सरफेस टेंशन के अंडर में है, ठीक है। तो बाकी कहानी सारी सेम है, हमने वैसे ही करना है। प्रेशर फोर्स क्या आएगा, पी, पी इज नाउ प्रेशर इनसाइड द होलो बबल, ठीक है, ड्रॉपलेट नहीं, प्रेशर इनसाइड द होलो बबल, बाकी सेम है। तो P इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा ही डायग्राम बन सकता है, बस अंदर से ये होलो है। सो प्रेशर P इंटू एरिया वही पाई बाय 4 डी स्क्वायर, होलो बबल का जो डायमीटर है। और सरफेस टेंशन फोर्स क्या आएगा, सिग्मा इंटू, देखिए 2 पाई डी, यहां क्या था, सिग्मा इंटू पाई डी, यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि यहां पे सरफेस टेंशन डबल हो रही है, ठीक है ना, आपको क्लैरिटी होगी, डबल हो रही है, यहां पे बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर हम ऐसे ही हेमिस्फेरिकल होलो बबल का एनालिसिस करेंगे तो वो क्या आएगा, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स, दिस हैज टू बी देयर। इसका मतलब है P पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई डी। देखिए हमने बराबर कर दिया, यहां 4 इंटू 2 हो गया 8, सो P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी, वहां था P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी, यहां 8 सिग्मा बाय डी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सरफेस टेंशन इन केस ऑफ होलो बबल, ठीक है। चलिए तीसरे केस में चलते हैं जल्दी से। तो ये है हमारे पास लिक्विड जेट का केस। देखिए ये एक लिक्विड जेट है, सिलिंड्रिकल है, समझ रहे हो ना आप, सिलिंड्रिकल शेप में है लिक्विड जेट और जिसकी लेंथ हम ले रहे हैं L, राइट। ऊपर से क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, क्योंकि सिलेंडर है तो डायमीटर है सर्कुलर, डायमीटर हो जाएगा स्मॉल d। हमने क्या किया, फिर से इसको स्टडी करने के लिए 2 भागों में बांट दिया, हमने बीच में से इसको काट दिया तो ये आपको 1/2 दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, जिसकी लेंथ है L और ये डायमीटर दिखाई दे रहा है D। तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर अगर इनसाइड द सिलेंड्रिकल जेट P है, प्रेशर फोर्स क्या होगा, P प्रेशर इंटू एरिया, वो किस एरिया के ऊपर लग रहा है, इस शेडेड एरिया के ऊपर लग रहा है, देखिए, और इसका कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, D इंटू एल, दैट मीन्स L इंटू डी, सो P इंटू एल डी, दैट इज प्रेशर फोर्स, राइट। दिस इज एक्टिंग दिस वे ऑन टू द सरफेस, राइट। दूसरा है हमारे पास सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स कहां लग रहा है, देखिए ये लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स, ये सारे वेक्टर जो मैंने दिखाए हैं पेरिफेरी के ऊपर, बिल्कुल जैसे हमने पहले देखा था। तो ये कितना है, सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू लेंथ, लेंथ क्या है 2L, ये 1L, ये दूसरी L, सो L प्लस L 2L। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, एक्चुअली तो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, लेकिन दीज डायमेंशंस आर वेरी लेस नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द जेट प्रैक्टिकली, ठीक है। तो हमने उनको इग्नोर कर दिया, सीधा L प्लस L 2L हमारे पास हो गया। अदरवाइज इसको और इसको भी ऐड किया जा सकता है अगर आप एग्जैक्ट चाहते हो, बट दोज आर नेग्लिजिबल। तो अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, PLD इज इक्वल टू सिग्मा 2L, सिग्मा 2L। तो यहां पे L दोनों तरफ है, कट जाएगा, P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी, 2 सिग्मा बाई डी। तो ये आपके पास रिलेशंस बनते हैं, 3 रिलेशंस हैं, 4 सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी, 2 सिग्मा बाई डी, और तीनों ही अलग अलग केसेस हैं आपके सामने। तो ये मैंने डिस्कस किया थोरोली, सरफेस टेंशन,
इन फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, होपफुली कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कैपिलैरिटी डिस्कस करने वाला हूं और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में और फिर हम फ्लूइड की जर्नी करने वाले हैं, पूरी डेप्थ में गोता लगाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।